जय हिंद प्यारे साथियों, मैं कुलदीप फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके परिवार रीजनिंग एंड मैथ वाला पर, जिसे हम प्यार से रामबाला कहते हैं। तो साथियों, आज मैं फिर लेकर आया हूं आपके लिए एलसीएम और एचसीएफ में आज हम देखेंगे एचसीएफ कैसे निकालते हैं और उससे रिलेटेड बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। साथियों, तो आप कहीं मत जाइएगा, दिल थाम के बैठिएगा अपने इस परिवार रामबाला पर और अपना प्यार, अपना स्नेह मुझे दीजिएगा और मैं जीवन आजीवन आपका ऋणी रहूँगा। साथियों, तो आप देखिए, पहला क्वेश्चन आपका ये दिया है कि 96, 168, 32 और 140 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, या ज्ञात करें। ठीक है, क्या है? 96 है, 168 है, फिर आपका है 32, फिर आपका 140 है। तो जब बड़ी सी बड़ी संख्या कहे तो आप हमेशा एचसीएफ निकालिएगा मेरे भाई। क्या? एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ हम क्या करेंगे? 32 से पहले डिवाइड करना मेरे भाई। 32 से डिवाइड 96 में 3 बार चला जा रहा है। ठीक है, 3 बार चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 32 जो है 96 को तो डिवाइड कर देगा, लेकिन हम अदर और नंबर को भी चेक करेंगे क्या 32 से डिवाइड चला जा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो किस में? 168 में चेक करते हैं 32 से। तो 168 में चेक कर लो मेरे भाई। तो लेकर जाइएगा आप। देखो, 3 से अगर डिवाइड करेंगे 16 में तो 5, मतलब 5 बार जाएगा, 3 बचे 15 होगा ना। तो ऐसे नियरेस्ट उसके पास पहुँचेंगे हम। 5 दूना 10, अब 5 ते 15, 1 16। ठीक है, क्या आया? 8। 8 से देखो 32 में भाग चला जा रहा है, तो 8 से 8 चौक को 32, तो भाग चली जा रही है। तो ये 8 हो सकता है कि इन चारों का एचसीएफ हो, लेकिन अदर नंबर जो बचा है 140, 8 से अगर भाग देंगे, अगर भाग चली जाएगी, तब क्या हो जाएगा? 8 एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार चेक करेंगे। 8 कम 8, ये हो जाएगा, देखो 8 सत्ते 56, ये 4 आया, 4 दूना 8 आया। ठीक है, तो 8 कट गया ना, 8 है। ये जो 4 है, यह 4 इन चारों संख्याओं का एचसीएफ होगा। क्या होगा? एचसीएफ। अर्थात 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन चारों को डिवाइड कर देगा। अर्थात अगर हम 4 से डिवाइड इसमें भाग दें, 96 में, 168 में, 32 में और 140 में, तो भाग पूरी चली जाएगी। मतलब कि रिमाइंडर जो उसका शेष है 0 आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 4, ऑप्शन नंबर ए फॉर आगरा। या आओ फिर बनाते हैं एक बार फिर सरकार, जो भी सरकार होगी युवाओं के हित में हो। ठीक है, तो 4 तारीख को काउंटिंग होगा, उस दिन आप ज़रूर देखिएगा। और उस दिन मैं शाम को आऊँगा, जिसकी सरकार बनेगी उसका तहे दिल से शुभकामनाएं देंगे। ठीक है साथियों, तो आप लोग भी एकदम ज़रूर जुड़िएगा मेरे इस चैनल से, तुरंत आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि 4850 और 4450 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 4850 और 4450। मेरे भाई, 4850 और 4450 का एचसीएफ क्या होगा? तो आप हमेशा भाग विधि का यूज कीजिएगा। ठीक है, 2 विधियाँ इसके लिए हैं, एक गुणनखंड विधि है, एक भाग विधि है। तो भाग विधि में क्या होता है कि डिवाइड तो करते हैं, लेकिन हर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो रिमाइंडर होता है उससे हमेशा उसके आगे वाले भाजक में भाग देते हैं। ठीक है, ये भाजक है, ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है, जो नीचे आता है वो शेषफल होता है। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4850। एक बार जाएगा तो 4450 आएगा। ये 0 0, ये हो जाएगा 4, ये तो कट जाएगा। 400 से भाग देंगे 4450 में, ये कितनी बार जाएगा? तो देखो 4, ये जाएगा लमसम मान लेते हैं 9 बार। 9 चौको 36, देखो 0 5 2, 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट, सॉरी। एक बार डिवाइड करेंगे तो 400 आएगा। ठीक है, 4 0। अब देखो एक बार और करेंगे, देखो कितना आया, आ गया आपका 50। 50 से भाग देंगे 400 में, तो भाग चली जाए कितनी बार में? 8 बार में। ठीक है,
तो 50 आपका क्या हो गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसको और इसको पूर्णतः विभाजित कर देगा, अर्थात 50 वह बड़ा से बड़ा नंबर है, इन दोनों का एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी फॉर देवसेना या डी फॉर आपका हो जाएगा दिल मांगे मोर। ठीक है, तो मोर दिल तो इतना मांगेगा। तो साथियों एक बार और मैं आपको सूचित कर दे रहा हूँ कि 4 तारीख के बाद आप पढ़ने में एकदम लग जाइए। जो भी सरकार आगे बनेगी वह बेरोज़गारी पर ज़रूर ध्यान देगी, क्योंकि इस चुनाव में चाहे सत्ता पक्ष रहा हो या विपक्ष रहा हो, बेरोज़गारी मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से उठाया गया है। ठीक है, तो आप लोग अभी से मेहनत कीजिए, वैकेंसियाँ तो एकदम बम्पर आएगी। इसलिए आप अपने इस परिवार से जल्दी जुड़िए और अपने साथियों को, अपने भाइयों और बहनों को जोड़िए इससे, और एक मुहिम में शामिल कीजिए। मैथ और रीजनिंग यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा मेरे साथी, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हाँ, थोड़ा सा ये होता है कि अगर आप लोग ज़्यादा संख्या में आएंगे तो हम रीजनिंग भी अच्छे से, हमेशा डेली तो नहीं लेकिन हफ्ते में आपको 2 या 3 दिन ज़रूर आपको रीजनिंग में पढ़ाऊँगा, चाहे वह वर्बल हो या फिर नॉन वर्बल रीजनिंग हो, दोनों आपको बताया जाएगा इस परिवार पे या इस चैनल पे। ठीक है, तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और आप लोग इसको जल्दी शेयर कीजिए। ठीक है, तो ये सूचनाएं आप लोग अपने साथियों को भी शेयर कीजिए और उनको बताइए कि जल्दी से पढ़ने स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, लिखा है कि एक विद्यालय में 391 लड़कों और 323 लड़कियों को यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षाओं, एक मिनट, लड़कियों को यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षाओं में विभाजित किया गया है, जिससे लड़कों की प्रत्येक कक्षा की संख्या लड़कियों की प्रत्येक कक्षा के बराबर हो गई। कक्षाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब ये कहा गया है कि पहली बात तो हम जब ये कहे कि बड़ी सी यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षाओं, तब हमेशा हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ 391 और 323 का निकालेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, 323 से भाग देंगे हम 391 में, तो एक बार जाएगी, ये आएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका 6। अब 323 में भाग देंगे, 5 बार लेके जाए, नहीं 4 बार ले जाओ, 4 बटे 32, 4 छक 24, नहीं 5 बार ले जाओ मेरे भाई। ठीक है, 5 बटे 40, अब 5 छक 30, 4 34, कहाँ गलत हो रहा है मेरे भाई, 4 बटे 32, 4 छक 24 और 3 27, घटाओ 12, 51 छोटा है ना 68 से, तो बस एक बार 7 1 70 51 कट गया ना मेरे भाई। तो ये 17 क्या हो गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 17 लड़कों और 17 लड़कियों का अगर ग्रुप बनाया जाए तो वहाँ पे आपकी संख्याएँ आएंगी। तो वो संख्या क्या होगी, तो देखो इसमें अगर हम 17 से डिवाइड कर दें तो कितना ग्रुप बनाया जाएगा, 17 का, ये लड़के हैं, क्या हैं, लड़के बॉयज़, 17 का बनाएंगे ना, तो देखो 17 दूना 34, और फिर आएगा 5 17 तक 51 23, ये रहेगा, और लड़कियों का क्या रहेगा 323, 17 कम 17 17 और 17 दूना 34, मतलब 2 कम रहेगा तो 15, और 17 9 होता है 153। तो ये ठीक है, तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल कितनी संख्याएं होंगी, कक्षाओं की कितनी संख्याएं, तो ये हो जाएगा आपका 2 4 42, ये 42 आपका ऑप्शन नंबर सी, चाचा हमारे विधायक हैं, या सी फॉर आपका चेन्नई ऑप्शन सही होगा मेरे भाई। ठीक है, तो इसे आप नोट कीजिएगा और ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल 2016 में मेरे भाई, एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया ये क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि गलतियां यहीं पे अक्सर लोग करते हैं, और एचसीएफ को यहाँ पे 17 जो एचसीएफ आया है ना मसा, उसी को टिक मार के चले जाते हैं अक्सर लोग, लेकिन
पूछा क्या लास्ट में कि प्रत्येक कक्षा के बराबर हो गई कक्षाओं की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए संख्या निकलेगा ऐसे डिवाइड करके 17 से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बीजगणितीय रूप में है, जो बीजगणितीय संख्याओं का या फिर जो नंबर्स होते हैं उसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, हमने आपको एलसीएम वाले में बता दिए थे। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जैसे कि घात के रूप में दिया है a टू द पावर a स्क्वायर b टू द पावर 4 c टू द पावर 6 कामा b क्यू c टू द पावर 8 और 8 टू द पावर 4 फिर कामा a टू द पावर 8 b टू द पावर 6 और c स्क्वायर। ठीक है, का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी कि एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, इनको नहीं दिख रहा है क्या, चलो अभी बता रहे हैं। तो हमने आपको ये बताया था एचसीएफ में क्या करते हैं, जो घातें होती हैं पहले तो हम क्या करेंगे, उन चीज़ों को लेंगे जो सभी में हो। तो देखो a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर है, तो इसको यहाँ पे एक बार नोट कर लेंगे। ठीक, b यहाँ पर भी है, b यहाँ पर भी है, b यहाँ पर भी है, तो b को भी नोट कर लेंगे। अब देखो c यहाँ पर भी है, c यहाँ पर भी है, c यहाँ पर भी है, तो c को भी नोट कर लेंगे। अगर बाय द वे कहीं क्वेश्चन में c ना हो, अदर कोई दूसरा नंबर हो, तो अब क्या करेंगे, हम इसी को छोड़ देंगे। ठीक है, एचसीएफ में हमेशा सभी पदों में वह संख्या या वह जो भी अल्फ़ाबेट जो भी चीज़ें रहेंगी, अक्षर होगा जो भी, वह रहना चाहिए मेरे भाई, वर्ड्स जो भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने देखा ए बी सी तीनों जगह है। ठीक है, तो ले लिए। अब क्या करेंगे, एचसीएफ में हमेशा घात छोटी लेंगे, तो ए की सबसे छोटी घात कौन सी है, ए की 2, बी की सबसे छोटी घात, और यहाँ पर तो 4 है, 3 है, 8 है तो 3, 6 है तो 3 सबसे छोटा है। ठीक है, अब सी की सबसे छोटी घात, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 ले लेंगे। ये आपका एचसीएफ हो गया। अगर यहीं हम पूछ देते आपसे कि एलसीएम क्या होगा, तब सभी को तो लेंगे ही लेंगे, मैक्सिमम घात लेंगे। मैक्सिमम घात ए का, तो ए का 2 है, 4 है, फिर 8 है, तो 8 ले लेंगे। ठीक है, 8 ले लेंगे। बी का सबसे बड़ा घात 4, 3, 6, तो 6 ले लेंगे। सी का 6, 8, 2, तो 8 ले लेंगे। ये आपका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा है एचसीएफ, तो ऑप्शन नंबर सही होगा आपका ए स्क्वायर बी क्यू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी क्यू सी स्क्वायर, आपका ऑप्शन नंबर सी, चाचा हमारे विधायक है, ये होगा सही। ठीक है, इसे आप नोट कीजिए, और जो रूल्स है उसे आप ज़रूर अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन दिया है आपको, ये इस टाइप्स का क्वेश्चन हमने आपको एलसीएम वाले में भी बताया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी हम बता दे रहे हैं क्योंकि एचसीएफ हम पढ़ा रहे हैं ना आपको, तो ये बताना ज़रूरी है और हमारा कर्तव्य है कि आपको ये मैं बताऊँ। ठीक है, तो देखो लिखा क्या है कि 4 × 54 × 3125। ठीक है, और अदर ब्रैकेट में 16, एक मिनट रुक जाओ, इनको थोड़ा डाल लूँ। ठीक है, तो साथी अब फिर मैं आ गया हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी इंक का। ठीक है, तो इंक दिख रहा है यार। हाँ तो साथी अब मैं फिर आ गया हूँ आपके सामने, इंक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो ये क्या है, 16 × 5 × 8, 16 × 5 × 8 ब्रैकेट बंद, और अदर तीसरा दिया है 32 × 27 × 11 × 49। इतना दिख रहा है मेरे भाई, पूरा दिख रहा है ना, थोड़ा छोटा लिखा हूँ लेकिन बोल दे रहा हूँ मैं फिर से एक बार, 32 × 27 × 11 × 49। क्या है, 32 × 27 × 11 × 49। ठीक है, उसे आप देख लीजिएगा। तब जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए और आपसे ये पूछे कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए या फिर एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो
तो इस तरह आप नहीं बता पाएंगे, ऐसे आप नहीं बता पाएंगे। तो करेंगे क्या, उसमें करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा से आपको ये दिमाग लगाना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन हमने आपको कल नहीं मतलब पिछले वाली वीडियो में बताए थे। नंबर सिस्टम जब पढ़ा रहे थे उसमें गुणनखंडों की संख्या जब ज्ञात करना होता था तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको हमने बताया था, और घातांक एवं करड़ी में भी शायद बताया था आपको, ठीक है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो उससे जाकर पिछले वाली वीडियो को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका 2 को लिख सकते हैं 2 की घाते 2 गुणे 54 को क्या लिखेंगे, तो 54 को ऐसे तोड़ेंगे ना, 54 को 9 छक 54, या फिर ये हो जाएगा 8 या आ जाएगा आपका 27 अदुना 54, ठीक है। तो 27 को हम क्या लिखेंगे 3 की घाते 3 गुणे 2 को ऐसे लिख देंगे 2 घाते 1, ठीक है। अब इसे तोड़ेंगे 31 25 को, देखो कैसे तोड़ेंगे 5 से। जब इकाई अंक पर 5 हो तो हमेशा 5 से आप डिवाइड करना मेरे भाई, ठीक है। देखो आ रहा था ना, मेरा चेहरा तो नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, चलो 5 36, 5 दूना 10, 5 25, 5 से 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25, 5 से 5 दूना 10, 5 25, 5 से 5 25, 5 से 5 एकम 5। तो हम क्या देखें कितने हैं 1 2 3 4 5, मतलब 5 जो है 5 बार है, तो 5 की घाते 5 लिख देंगे हम सीधे, ठीक है। ये आपका हो गया पहला स्टेप, आपका ये होगा, ठीक है। थोड़ा टाइम दीजिएगा, इसे लगाइएगा, बार बार जब लगाएंगे आप ना तो आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। गले में थोड़ी सी खराबी है। अब इसको भी उसी तरह आप कन्वर्ट कीजिएगा, तो 16 को हम लिख देंगे 2 की घाते 4 गुणे 5 घाते 1 गुणे 2 को लिखेंगे, अरे 8 को लिखेंगे 2 की घाते 3, इतनी बातें आप लिख देंगे, ठीक है। अब उसी तरह 32 को लिखेंगे 2 की घाते 5 गुणे 27 को लिखेंगे 3 घाते 3 गुणे 11 घाते 1 गुणे 7 घाते 2, ये हो गया आपका, ठीक है। अब मेरे भाई क्या कीजिएगा आप कि जो 2 मतलब ज़्यादा दिख रहे हैं उनको एक जगह इकट्ठा कीजिएगा। तो 2 की घाते यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हो जाएगा 3 गुणे 3 की घाते 3 गुणे 5 घाते 5, ये एक ब्रैकेट में हो गया। और अदर ब्रैकेट में 2 की घाते देखो 4 और 3 7 हो जाएगा गुणे 5 घाते 1 हो जाएगा। उसी तरह अदर ब्रैकेट में होगा 2 की घाते यहाँ पे 5 है, यहाँ पर बस 5 है, 5 गुणे 3 की घाते 3 गुणे 11 घाते 1 गुणे 7 घाते 2। अब देखो, अब निकालो HCF। तो आप उस नंबर को लीजिएगा HCF में जो तीनों में दिखाई दे। तो तीनों में क्या दिखाई दे रहा है 2 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 ले लेना। अब क्या दिख रहा है 3 दिखाई दे रहा है, 3 यहाँ पे नहीं है, तो 3 नहीं दिखाई दे रहा है। 5 देखो 5 यहाँ पर लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो नहीं लेंगे मेरे भाई, क्या करेंगे नहीं लेंगे। तो आपका 2 ही क्या है HCF है। लेकिन एक चीज़ हम गलती कर रहे हैं, और गलती क्या है पावर्स वाली, तो पावर्स में सबसे छोटा घात लेंगे। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, तो सबसे छोटा घात 3 है, ये आपका हो गया HCF। तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा। हाँ, तो इसको तोड़ा है 2 घाते 3 को हम लिख सकते हैं 8, ठीक है। कैसे, जैसे यहाँ पर हम बनाए थे कहीं तोड़े हैं, देखो 8 को हम क्या लिखे हैं 2 घाते 3, है ना। इसको हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो देखो 2 दूना 4 दूना 8 होगा, ठीक है। ये तो हो गया। अगर मैं पूछूं आपसे कि एलसीएम क्या होगा तब कैसे निकालेंगे, तो आप तो जो बेस में नंबर से दिया उसे एक बार सभी को लिख देना। जैसे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 हो गया। अब इनमें सबसे जो बड़े बड़े पावर्स हैं उनको आप नोट कीजिएगा। तो 2 का सबसे बड़ा पावर आपका है 7, 3 का सबसे बड़ा पावर है 3, 5 पर सबसे बड़ा पावर है 5, 7 पर सबसे बड़ा पावर 2 और इसका 1। ये आपका एलसीएम हो जाएगा। अगर आप कहीं पढ़िएगा तो इस तरह से लगा लीजिएगा, ठीक है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ और बेहतरीन कंटेंट के साथ, ठीक है। तो आप कहीं मत जाइएगा, अपने साथियों से बोल दीजिएगा कि आप इस परिवार से जुड़िए और बेहतरीन कंटेंट के साथ क्वेश्चन को देखिए, ठीक है।